आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। देखो, आज की इस क्लास में आप सभी दोस्तों को सिखाऊंगा व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में मैसेज भेजने और पढ़ने का बिल्कुल एक देसी तरीका। देखो, बहुत लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि सर मुझे अंग्रेजी में मैसेज टाइप करना नहीं आता है, अंग्रेजी में नाम लिखना नहीं आता है। देखो, अगर आप आज की इस क्लास की प्रैक्टिस करते हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज लिखना और भेजना, उसको पढ़ना सिखा दूंगा और आप साथ ही साथ अंग्रेजी में नाम भी लिखना पढ़ना सीख जाओगे। बिल्कुल एक देसी तरीके से सिखाऊंगा जो कि सबसे आसान तरीका है। देखो, आप मैसेज टाइप करते समय जिन जिन शब्दों का यूज करते हो, इंग्लिश में जिन जिन वर्डों को आप वहाँ पे ऐड करते हैं, मैंने सबको यहाँ पे लिया हुआ है। मैं बारी बारी से एक एक वर्ड यहाँ पे लूँगा और आपको शुद्ध शुद्ध उसको पढ़ना सिखाऊंगा। अगर आप इन्हीं को पढ़ना सीख गए तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ने से, लिखने से, भेजने से कौन रोक रहा है? कोई नहीं यार, बहुत आसान तरीका है, बस एक बार आपको देखना है। आइए देखिए, यहाँ पे देखो आपका पहला वर्ड HII लिखा हुआ है। आपको केवल H और I भी लिखा हुआ मिलेगा और HII, कोई H 3 I डाल देगा, यानी कि I डाल देगा। तो कुछ भी I कितना भी बढ़ा दे, लेकिन उसको पढ़ते हैं हाय। अगर कोई पहली बार आपके व्हाट्सएप पर केवल इतना ही लिख करके भेजे तो उसको हाय पढ़ना, ठीक है। तो ए आपका है हाय, और हाय का मतलब आपको पता है क्या होता है? हाय का मतलब नमस्ते से होता है। कोई आप पहली बार हाय कर रहे हो। चलिए आगे है HELLO। तो यह भी आपका एक इंग्लिश वर्ड है, यह भी इंग्लिश वर्ड था और यह भी आपका क्या एक इंग्लिश वर्ड है। तो इसको पढ़ते हैं हेलो। तो H से हा हो गया, ई से एक ही मात्रा, डबल एल है तो केवल एक ही बार इंग्लिश में इनका उच्चारण होगा, केवल एक बार ला लिखोगे, डबल बार नहीं। और ओ से ओ की मात्रा, ए आपका हो गया हेलो। तो यहाँ पे दो आपके इंग्लिश वर्ड थे। आगे है AA। देखो, डबल ए से बनता है बड़ा आ, ठीक है, और पी से बनता है पा, तो AA को पढ़ते हैं आप। ABHI। देखो, ए यहाँ शुरू में है तो बनाएगा आ। जितने भी मात्रा लगाने वाले वर्ड हैं, अगर शुरू में लिखे हुए आएंगे सबसे शुरुआत में ही ना, तो उनसे बनाया जाता है स्वर, यानी कि जो उनके स्वर होते हैं, तब मात्रा नहीं लगेगा, स्वर बनेगा। ए आ का मात्रा लगाता है ना, तो यहाँ देखो शुरू में आया तो स्वर बनाएगा आ, और बीच से बनेगा भा, और यहाँ देखो आई से लगाओगे बड़ी ई की मात्रा। एक बात अगर जिनको नहीं पता है कि आई जो है वह छोटी और बड़ी दोनों की मात्रा बनाती है, तो आज से ध्यान दे लो भैया, आई जो है ना छोटी भी बनाएगी और बड़ी भी बनाएगी। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उनका यूज करें। अगर यहीं पे अगर आप आई से छोटी मात्रा कर दे तो आपका अभी हो जाता, क्योंकि अभी शब्द ऐसे हम यूज नहीं करते हैं। अगर मैं बड़ी की मात्रा लगाऊं तब आपका अभी हो जाएगा, तो अभी होता है। तो लास्ट में जब आई आता है तो बड़ी ई की मात्रा लगाता है। बस इतना ट्रिक के साथ नोट कर लो। KAHAN। देखो, इसको पढ़ते हैं कहाँ। अब कहाँ में का पे देखो मात्रा नहीं होता ना, तो इस का पे मात्रा ए से नहीं लगाना है, क्योंकि देखो जहाँ आ का मात्रा होता है, आ का मात्रा वहाँ हम ए से बना देते हैं, और जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनके इंग्लिश के बगल में भी ए लिखा जाता है। तो यहाँ नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा, जहाँ मुझे ज़रूरत होगी वही मैं वहाँ पे लगाऊंगा मात्रा। तो यहाँ के और ए से का कहना है, एच से हा कहना है, यहाँ AN है। तो देखो, AN से बनता है अंग की मात्रा। लेकिन क्या आप कभी ऐसे शब्द लिखे हो? नहीं सर, हम ऐसे शब्द नहीं यूज किए हैं। तब क्या करेंगे AN के साथ? तो जब अंग की मात्रा काम ना करे, वहाँ पे ना बैठे, अच्छे से शब्द ना बनाए, तब ए से लगाया जाता है आ का मात्रा और एन से ऊपर बिंदी। अब बताओ क्या लिखा हुआ है? अब लिखा है सर कहाँ, और कहाँ शब्द होता है? ए है आसान तरीका। HO, एच से हा और ओ से ओ की मात्रा, HO को पढ़ेंगे हो। JALDI, इसको पढ़ते हैं जल्दी। अब जल्दी में जे और ए को लेकर के जा बनाएंगे, क्योंकि इस पे मात्रा नहीं है। देखो, यल आपका बनाता है ला, डी आपका बनाता है दा। अब दोनों के बीच में क्या मात्रा का वर्ड है? नहीं है। तो ए आपका बनेगा पहला वाला आधा। ए आधा भी बन सकता है, पूरा भी, लेकिन यहाँ पे ए आधा बनेगा, ठीक है। तो आधा की ज़रूरत है तो आप यल से आधा ला कर लें,
डी से दा कर लें, लास्ट में आई आ गया तो बड़ी ई की मात्रा लगा लो। अभी हमने बताया ना कि लास्ट में आई आए तो बड़ी मात्रा लगा दिया करो। GHAR को पढ़ते हैं घर, तो यहाँ GHA को लेकर के घ बनाओगे और आर से रा करोगे तो घर होगा। AAO, तो डबल ए से आपका बड़ा आ। अब देखो ए आपका डबल ए से बड़ा आ बन गया, तो क्या ओ से इस पे ओ की मात्रा लगाओगे? नहीं सर, गलत हो जाएगा। तो इस स्वर पे मात्रा हम नहीं लगाएंगे, हम ओ से अब यहाँ स्वर बनाएंगे पूरा का ओ। ठीक है, तो डबल ए ओ को पढ़ते हैं आओ। PA इसको पढ़ते हैं पापा, तो पी से आपका पा, ए से आ का मात्रा, फिर पी से पा, ए से आ का मात्रा, पापा हो गया। देखो पापा में दोनों पे मात्रा होता है तो आपने लगा दिया। BULA बुला, तो बी से आपका बा, यू से छोटा ऊ का मात्रा बू, यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा, ए लिखा है बुला। RAHE रहे, अब देखो रहे में आर और ए मिलकर के केवल रा बनाएंगे। एच से आपका हा होगा और ई यहाँ ए की मात्रा लगाएगा, ए हो गया रहे। MUJHE, तो यम से माँ, यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, जेच से बनेगा आपका झा और ई से बनेगी ए की मात्रा, ए हो गया मुझे। KAM, देखो इनसे बनते हैं दो शब्द, एक आपका काम बनेगा और एक आप मात्रा नहीं लगाओगे तो कम बनेगा। तो देखो के से का, ए से आ का मात्रा, यम से मत, यहाँ पे एक आपका शब्द देखो काम बन गया। चलिए ये आपका पहला हो गया। दूसरा, अगर आप मात्रा नहीं लगा रहे हो का पे तो के ए से का कर रहे हो, यम से मत, देखो दूसरा आपका बन रहा है कम। तो काम और कम दो शब्द KAM से बनते हैं। HAI, एच से हा, ए और आई से आई की मात्रा, ए हो गया आपका है। BAD को पढ़ते हैं बाद, तो बी से आपका बा, ए से आ का मात्रा और डी से बनेगा दा, तो BAD को बाद। EME, यम माँ बनाएगा, ई ए की मात्रा, तो EME को पढ़ेंगे में। AAUNGA, देखो डबल ए से बड़ा वाला आ बन गया, तो यू क्या करता है, मात्रा लगाता है ना, बीच में आता है ना। लेकिन जैसे यहाँ देखो आपने डबल ए से बड़ा आ बनाया था तो ओ से पूरा ओ बना लिया, तो यहाँ भी तो अब यू मात्रा नहीं लगा पाएगा। तो जब यू मात्रा ना लगा पाए, यू बीच में रहे, तो यू से बड़ा वाला ऊ बनाया करो। ठीक है, और यन के बाद जब जी आया करे तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखाया करो। ओके, और जी से गा बना लेना। लास्ट में अगर ए रहे तो वहाँ मात्रा ज़रूर लगाते हैं, तो यहाँ पे आप मात्रा आका लगा लें, ए हो जाएगा आऊँगा। देखो कितना आसानी से बन गया। क्या आपको ये तरीका पता था? जिनको पता था कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और जिनको नहीं पता था वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए। KYO, देखो किसी के जस्ट बाद अगर वाई दे दे, तुरंत बाद वाई दे दे, तो आप उसको बनाओगे आधा, जिसके बाद वाई दिया रहेगा। तो देखो के तुरंत बाद वाई दिया है तो के को बनाओगे आधा, और हमेशा किसी के बाद वाई आ जाए तो उसको आधा बना देता है। तो के से आधा का, वाई से या, ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया आपका क्यों। यहाँ भी देखो KYA, तो के के बाद फिर वाई है, तो के से आधा का, वाई से या, ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया क्या। HUAA, एच से हा, यू से छोटा ऊ हो और डबल ए बड़ा आ बनाता है, तो ए हो जाएगा हुआ। SAB, इसको पढ़ेंगे सब, तो यस ए से यहाँ पे सा बनाना है और बी से बा कहना है, तो SAB को पढ़ा जाता है सब। KUCHH, तो के से का करे, यू से छोटा ऊ का मात्रा, ए हो जाएगा आपका को। ठीक है, अब CHH से बनता है छ कुछ। THEE के, इसको पढ़ेंगे ठीक, तो यहाँ पे TH से ठा बनाना है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लगानी है और के से आपको बनाना है का, तो इसको आप पढ़ेंगे ठीक। चलो आगे देखें, आगे है HAI, एच से आपका हा हो गया, ए और आई से आप ए की मात्रा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे है। HAN, देखो एच से हा हो गया, अब AN से अंग की मात्रा लगाओगे तो ए आपका हंग हो गया। तो क्या ऐसा शब्द होता है? नहीं होता। शब्द
हमने ऐसा शब्द पढ़ा ही नहीं है। तब क्या करते हैं बताओ, जब एन से अंग की मानता ना लगे तो ए से आ का मानता लगाते, एन से बिंदी, तो बिंदी पहले लगा दिए हो तो ए आपका हो जाएगा हाँ। DEKHO, तो डी से आप यहाँ दा कह लेना, ई से ए की मानता दे, और केच से खा कह लेना, ओ से ओ की मात्रा देखो। JYADA, अब जे के बाद वाई है तो वाई आ जाए तो हमेशा आधा बनाएगा, जिसके बाद तुरंत आएगा। तो जे के बाद वाई है तो जे से आधा जा, वाई से या, ए से आ का मात्रा, डी से दा, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ज़्यादा। चलो आगे, SAMAY, ये देखो लिखा है समय। अब समय में क्या किसी पे मात्रा होता है? नहीं होता सर, किसी पर भी। तब क्या करेंगे, तब आप यहाँ यस और ए को लेकर के सा बना लेना, यम और ए से माँ बना लेना, और वाई से या कर लेना, क्योंकि किसी पे मात्रा नहीं है तो मत लगाओ। MAT, इसको पढ़ेंगे मत। अभी देखो हमने बोला भी कि मत लगाओ, देखो मत आ गया ना, तो यहाँ यम ए से माँ और टी से आप क्या करेंगे, ता करेंगे, तो MAT हो जाएगा आपका मत। LENA, तो यल से ला और ई से ए की मात्रा ले, एन से ना, ए से आ का मात्रा ना लेना। MUJHKO, लिखा है मुझको, तो यम से माँ और यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, जेच से बनेगा झा, और के से का, ओ से ओ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया मुझको। KAHIN को पढ़ते हैं कहीं, तो यहाँ के ए से का कह लें, एच से आप हा कह लें, और आई से अपने बड़ी ई की मात्रा लगाए, तो यानी यहाँ एक बिंदी कोने पर लगाएगा, तो इसी को पढ़ते हैं कहीं। देखो जब शब्द पे मात्रा भी होता है और ऐसे बिंदी बगल में लगी होती है, जब शब्द आप लिख लेते हो, मात्रा लिख लेते हो, तो यहाँ देखो इस बिंदी को एन से दिखा देते हो, ठीक है। चलिए, JANA, जाना, तो जे से जा, ए से आ का मात्रा, एन से ना, ए से आ का मात्रा जाना। THA, तो TH से आपका था, ए से आ का मात्रा। देखो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्या वीडियो को लाइक कर सकते हो। देखो लाइक का बटन अगर दब रहा हो तो आप एक बार दबा करके प्रेस कर दीजिए, ठीक है। वहाँ पे ACHCHH, यानी कि CHH लिखा हुआ अच्छा, तो ए से आ हो गया, शुरू में आया, तो अब CH और यहाँ CHCHH आपस में सटे हुए हैं। देखो जब दो शब्द बनाने वाले ऐसे रहते हैं, बीच में कोई मात्रा वाला नहीं होता है, तो पहला वाला आधा भी बनता है और पूरा भी, लेकिन वाई अगर आता है तो आधा बनाता है, तो यहाँ पे आपका आधा ही बन सकता है, पूरा भी। तो यहाँ देखो आधा की ज़रूरत है, मैं आधा बनाऊँगा, शुरू में हमने बताया था ना जल्दी में, तो यहाँ पे आधा चा, CHH से छा करो, ए से आ का मात्रा अच्छा। HAME को पढ़ते हैं हमें, तो यहाँ H ए से हा, यम से माँ और ई से ए की मात्रा हमें। ई और के दिया है, अब ई देखो शुरू में तो ई से बनाएंगे ए, और के से का, देखो ई क्या करता था, ए की मात्रा लगाता था, लेकिन शुरू में आएगा तो स्वर बनाएगा, तो स्वर बना आपका ए। BAT, बात, तो बी से बा, ए से आ का मात्रा, टी से ता, BAT हो गया बात। BATAO, लिखा है बताओ। देखो बी ए से आपका बा, टी से ता, जब ए और ओ साथ में रहते हैं तो क्या किया जाता है बताओ सर, ए से आ का मात्रा लगाते हैं, आपने बताया था, और ओ से ओ बना लिया करो। बिल्कुल आपको याद है तो सही है, नहीं याद है तो आज से जान लो। KAIS, तो के से का करें, AI से ए की मात्रा कै, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा कैसा। HOGA, एच से हा और ओ से ओ की मात्रा हो, जी से गा, ए से आ का मात्रा होगा। TERA, तो टी से ता करें, ई से ए की मात्रा ते, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, तेरा। SAR लिखा हुआ है सारा, तो इससे छोटा सा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ए से आ का मात्रा सारा। FURSAT लिखा हुआ आपका यहाँ पे फुर्सत। अब देखो यफ से आपका यहाँ पे हो गया फा, इसे छोटा वो का मानता फू, आर से आपका रा, यस ए से आपका सा, टी से ता, ए देखो आपका फुर्सत हो गया। अगर आप देखो इस तरीके से फुर्सत लिखते हो, देखो आराम से पढ़ोगे फुर्सत, लेकिन फुर्सत में ऊपर की रा होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो आर यस के पहले है, तो आपको फुर्सत इस तरीके से लिखना है,
ऐसे ऊपर क्रिया लगा करके। जब आर पहले होता है तो क्या करता है, ऊपर क्रिया लगाता है, तो यहाँ पे आपको ऊपर क्रिया लगानी है। अगर यहाँ पे पूरा रह कर तो आप आराम से तब पढ़ोगे फुर्सत, लेकिन होता है फुर्सत होता है, तो यहाँ पे आपको ऊपर क्रिया लगानी है। इस तरीके से आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसे कर देना। आगे है LIYA, तो यल से ला और आई से छोटी की मात्रा ली, वाई से या, ए से आ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया लिया। DIKHAO, तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, केच से आपका खा। अभी आपने यहाँ ए से आ का मात्रा, ओ से ओ बनाया था ना भैया, यहाँ भी आ गया, तो यहाँ भी ए से आ का मात्रा, ओ से अपना पूरा ओ बना लिया, ठीक है। यहाँ हो जाएगा दिखाओ। USKO, उसको, तो यू यहाँ शुरू में तो स्वर बना लेगा, तो यू से बनेगा ऊ, एस से छोटा सा, और के से का, ओ से ओ की मात्रा, तो यहाँ पे आपका उसको हो गया। चलिए अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए रहेंगे आपके 6 होमवर्क, इनको कर लीजिएगा और कमेंट में आपको बताना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक करेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब करने चाहते हैं, हमसे जुड़ करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो यार सब्सक्राइब का बटन दबाने में लज्जित ना हो, लजाए ना, कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।